गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का एक बार फिर से क्रॉनिकल आईएएस में स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री, इतिहास और बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट, बिल्कुल ज़ीरो, है ना। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। बिल्कुल घबराना नहीं है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको हिस्ट्री वगैरह कोई भी नया सब्जेक्ट होता है, खास करके साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं उनको आर्ट्स लेकर के थोड़ा सा हेजिटेशन होता है और कुछ और भी प्रॉब्लम्स होते हैं, बट ऐसा कोई हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है। ये जो क्लास आपका है, ये जो आप देख रहे हैं, ये कई यूपीएससी, डीपीएससी और जो भी उससे लोअर लेवल के जो भी एग्जामिनेशन होते हैं लाइक एसएससी और वनडे एग्जामिनेशन, वहाँ पर सब जगह पर आपको काम आने वाला है। तो देखिए, ज़्यादा बिना समय लिए हुए सबसे पहला चीज़ है इतिहास क्या है। जब आप हिस्ट्री पढ़ने जाते हैं तो जिस चीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, साइंस पढ़ने जा रहे हैं, तो आपको जानकारी होना चाहिए कि साइंस क्या है ना। ठीक उसी तरह से हमको देखना है कि हिस्ट्री क्या है। तो हिस्ट्री का मतलब होता है कि असल में देखिए, हम लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पूर्वज या हम जो वर्तमान में 2021 के दिन हैं, आज से 2000 साल पहले या प्रीवियस ईयर में या पहले के ज़माने में हम कैसे थे, हमारा ओरिजिन क्या, हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा एग्जिस्टेंस क्या है। इन सब बातों की जानकारी के लिए ज़रूरी है कि हमें इतिहास जानना चाहिए। अगर हम भारत में रह रहे हैं तो भारत में हम आए कहाँ से, है ना। ये सब चीज़ों का सवाल का जो जवाब है वो हमको यहाँ से मिलता है। दो समय का असल में ये जुड़ाव होता है। इतिहास जो होता है वो दो समय, एक आपका प्रीवियस ईयर का और एक आपका वर्तमान का क्या होता है, जोड़ होता है। ठीक है। और वर्तमान और अतीत के बीच का एक संवाद होता है। वर्तमान एवं अतीत के बीच का संवाद, इसके देर से कम्युनिकेशन, है ना। कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रेजेंट एंड द पास्ट, इसको हम लोग इतिहास कहते हैं। और इसकी बहुत व्याख्या है, लेकिन हम लोग शॉर्ट में भी रखते हैं इसको। देखिए, उसके बाद है इतिहास का विभाजन, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ द हिस्ट्री। तो इतिहास को जो विभाजन किया गया है वो तीन हिस्सों में किया गया है। एक को बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरे को बोला गया आदि ऐतिहासिक काल और तीसरे को बोला था ऐतिहासिक काल। दरअसल प्राग ऐतिहासिक काल एक ऐसा काल होता है जहाँ पर हम लोगों को इतिहास के अध्ययन करने के लिए सिवाय साक्ष्यों के अलावा और कोई भी तथ्य ना हो, कोई भी और मटेरियल पढ़ने लिखने के लिए कुछ ना हो, है ना। ऐसे समय को जब केवल पत्थर, टूटे बर्तन, चित्रित पेंटिंग, है ना, पेंटिंग में गुफाओं के अंदर जो पेंट होते हैं, पेंटिंग किए गए हो, और इस तरह केवल साक्ष्यों के आधार पर जब हमें, है ना, एविडेंस के आधार पर जब हमें इतिहास का पता करना होता है, तो वैसे समय को हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, जहाँ पर लेखन या कोई भी लिखा हुआ प्रूफ हमें नहीं मिलता हो। दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल। और आदि ऐतिहासिक काल जो होता है, इसका मतलब ये होता है एक ऐसा समय कि जब हमारे पास शब्द तो हैं, मगर हमें उसे पढ़ने के लिए हमारे पास कोई उसका मतलब वो जो शब्द है उसको हम लोग ने डिकोड नहीं किया, हम उस शब्द को पढ़ नहीं पाए। हाँ, ऐसे समय को जब शब्द होता है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता है, और उस समय का जो इतिहास का अध्ययन होता है उसका भी अध्ययन जो है साक्ष्य के आधार पर किया जाता है, शब्द के रहते हुए भी। इसको याद रखना है। आदि इतिहास में आपको ये बताना, शब्द के रहते हुए भी, शब्दों के बिना उसे पढ़े हुए और साक्ष्यों के आधार पर जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो उसको हम आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं, है ना। इसको प्री हिस्टोरिक काल कहते हैं, प्री हिस्टोरिक काल, और इसको प्रोटो हिस्टोरिक काल कहते हैं। अंग्रेजी में अगर बात करेंगे तो प्रोटो हिस्टोरिक एज कहेंगे, है ना। और तीसरा आप जो देख रहे हैं उसका वो है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल का मतलब होता है हिस्ट्री, जिसको हम लोग बोलते हैं। और यहाँ पर हमें ना केवल लिखित साक्ष्यों के आधार पर हम इतिहास का अध्ययन करते हैं, बल्कि साक्ष्यों के आधार पर भी, टूटे फूटे या जो भी एविडेंस होता है, लिखित और साक्ष्य, है ना, यानी कि जो एविडेंस होते हैं टूटे फूटे चीज़, है ना, जैसे बिल्डिंग हो गया, मॉन्यूमेंट्स हो गया, है ना, मृत भांड हो गए, या इस तरह के जो भी चीज़ होता है। तो एक तो साक्ष्य भी होंगे और फिर लिखित एविडेंस भी होंगे। इन दोनों के आधार पर जब हम जिस एज का, जिस इतिहास हम अध्ययन करते हैं उसको ऐतिहासिक काल कहते हैं। समय की अगर बात करेंगे तो इसका जो होगा 2350 ईसा पूर्व के पहले, है ना, 2350 ईसा पूर्व के पहले का जो भी समय होगा, है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं। जैसे इसके अंतर्गत प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत अगर हम बात करेंगे तो पाषाण, स्टोन एज, है ना, 10,000 साल पहले, 15,000 साल पहले, 20,000 साल पहले, है ना, इस समय का जो हम इतिहास अध्ययन करते हैं तो उसको हम लोग ऐतिहासिक काल करेंगे। और आदि ऐतिहासिक काल का समय की बात करेंगे तो 2350 से लेकर के 1000 BC, है ना, 1000 BC, ये 2350 से लेकर के 1000 BC का जो समय होता है उसे हम लोग आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। और इतिहास हम लोग कहते हैं 1000 BC से लेकर अब तक, है ना।
अब तक। कहने का मतलब ये है कि 1000 BC में ऋग्वेद हमारा आ चुका था। वैसे तो ऋग्वेद 1500 BC में आ चुका था, मगर हम लोग इसको टाइम लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि क्यों ऐसा है कि ऋग्वेद के 1500 BC आने के बावजूद भी हम लोग जो है सो 1000 BC से ही इतिहास को हम लोग काउंट करते हैं। तो चूंकि जब लेखन शैली आ गया 1000 BC से लेकर के अब तक, तो लिखित एविडेंस हमें मिल गया, और इस आधार पर जिस इतिहास का अध्ययन करते हैं उसको हम लोग ऐतिहासिक काल कहते हैं। देखिए 4 युग के बारे में बताया गया है इतिहास में। हम लोग पीछे जाएंगे तो 4 युग हुआ करते थे, और ये धार्मिक से चीज़ों से, धर्म से भी जुड़ा हुआ है हमारे, वो देखेंगे। युग कौन कौन सा पुराण में जो है 4 युग के बारे में बताया गया है। वो युग कौन कौन से हैं? 4 युग। सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है और कलयुग है, है ना। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये 4 युग हमारे पास रहा है ना। तो इन चारों युगों में क्या हुआ कि जो भगवान विष्णु के अवतार, जिसको हम जानते हैं 10 अवतार, ये 4 युग में वो 4 अवतार आए हैं, है ना। तो पहले तो आपको ये जानना है कि सतयुग में कौन कौन से अवतार आए हैं और इसका समय काल क्या था। तो सतयुग में अगर हम बात करेंगे तो मत्स्य अवतार आए थे। मत्स्य, कूर्म, देखिए 4 युग है। इन चारों युग में आप देखेंगे सतयुग में कौन कौन से, तो मत्स्य, कूर्म, वराह और नरसिंह। यानी कि जीव अवतार में जो 4 जो आए थे, सबसे पहले सतयुग में ये 4 आए थे। 4 अवतार हुए थे विष्णु के अवतार, विष्णु के 10 अवतार, है ना। ये देखिए याद करने का बहुत सिंपल तरीका है। 4 अवतार, 3 अवतार, 2 अवतार, 1 अवतार, 10 हो गए, है ना। बहुत सिंपल है। तो सतयुग में थे कौन कौन 4 थे? मत्स्य थे, कूर्म थे, वराह थे और नरसिंह थे। उसके बाद त्रेता युग में वामन, परशुराम और राम, और द्वापर युग में भगवान कृष्ण, है ना, कृष्ण और बुद्ध, और कलयुग में कल्कि, है ना। तो कल्कि एक्सपेक्टेड है कि आएंगे, अभी आए नहीं है। तो ये सतयुग है। इनका अगर बात करेंगे ड्यूरेशन, तो व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ दिस एराज, तो इसको याद रखिएगा 4,32,000 गुने 4 यानी कि इसका टाइम ड्यूरेशन की अगर बात करेंगे सतयुग का, तो 4,32,000 को गुना 4 कर देंगे तो करीब 17.5, है ना, लाख ड्यूरेशन आपको इसमें मिल जाएगा आपको। ये अगर बात करेंगे तो करीब 13 लाख साल का जो है सो आपका त्रेता युग आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग प्राप्त करें 4,32,000 कॉमनली समय रहेगा। 4 गुना, 3 गुना, 2 गुना, 1 गुना, इसका ड्यूरेशन आपको अवधि जो है वो पता चल जाएगा कि सतयुग की अवधि क्या थी, त्रेता युग की अवधि क्या थी, द्वापर युग की क्या थी और कलयुग की। और इनके आप देख रहे हैं 4, 3, 2, 1 ऐसे करके आप याद कर लेंगे। तो देखिए बहुत सिंपल है। कल्कि आपका भी हो गया जो कि अभी आए नहीं है। कृष्ण और बुद्ध बहुत आसानी से हम लोग याद कर सकते हैं। द्वापर में, त्रेता में 3, वामन, परशुराम, राम, दोनों राम है ना। इसलिए से याद कर लेंगे हम लोग। वामन, मत्स्य, कूर्म, वराह और नरसिंह, है ना, 4 ऊपर में थे। अब इसका याद करने क्या है, जीव से संबंधित मत्स्य, मछली, कूर्म, वराह और नरसिंह, है ना। ये सब आप याद कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे उसके बाद हम बात करेंगे तिथि के बारे में। एक कन्फ्यूजन होता है अक्सर, जो जिनको बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है हिस्ट्री के बारे में, तो ईसा पूर्व और ईस्वी में वो क्या करते हैं, कंफ्यूज होते हैं। देखिए समय को अगर हम कोई 0 ले लेते हैं, यानी कि क्रिश्चियन ईसा मसीह के जन्म को हम लोग 0 डेट मानते हैं, और उनके जन्म के पहले -1, -2, -3, -4, है ना। उनके जन्म के बाद +1, +2, +3, +4, है ना। चाहे इसको 400 ले लीजिए, 100 ले लीजिए, ऐसे ही। तो फिर ईसा मसीह के जन्म के पहले जितना घटना घटा था, तो हम लोग ऐसे जैसे मान के चलेंगे, अगर हम बोलते हैं कि 300 ईसा पूर्व, तो कहने का मतलब ये है कि ईसा मसीह के जन्म के 300 ईसा पूर्व कोई घटना हुआ था, है ना। और फिर अगर बोलेंगे कि 200 ईस्वी,
कब बोलेंगे? यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 200 साल बाद। तो टोटल मान लिया कि कोई एक्स नाम का वस्तु 300 ईसा पूर्व में मिला था, कोई एक्स नाम का वस्तु 300 ईसा पूर्व में मिला था। तो एज बताइए कि वर्तमान में वो जो वस्तु है उसका उम्र क्या हो रहा है, उसके ड्यूरेशन क्या हो गया उसका। तो अभी क्या करेंगे, अभी 2000 चल रहा है, 2000 प्लस 300 तो क्या बता रहे हैं, उसकी एज आ जाएगा 2300, है ना। 2300 साल पुराना चीज़ है। जैसे मान लिया कि अशोक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य, तो 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य जो है सो वो पहली बार गद्दी पर बैठा था। तो पूछेंगे कि आज से कितना साल पहले बैठा था, तो बताएंगे ना कि 2322 साल पहले जो है सो चंद्रगुप्त मौर्य अपनी गद्दी पर बैठा था, है। तो इस तरह से क्या होता है, माइनस में चला जाता है और उसी को क्या करना है हम लोग को, वर्तमान से उसको जोड़ेंगे तो टोटल हमको एज पता चल जाएगा, ठीक है। तो एक तो हो गया ईसा पूर्व एडी, है ना, जिसको इंग्लिश में हम लोग एडी के रूप में बात करते हैं, एडी और बीसी मतलब बीसी मतलब हो गया बिफोर क्राइस्ट, यानी कि निगेटिव में जाएगा, और एडी मतलब एनो डोमिनी, ये ग्रीक लैंग्वेज है जिसका मतलब होता है ईसा मसीह के बाद की जिंदगी, ठीक है। उसके बाद है प्रमुख संवत, संवत का मतलब है यहाँ पर कैलेंडर, ठीक है। कैलेंडर का मतलब आप जान रहे हैं कि अभी हम लोग जो कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं, तो जो हिंदू धर्म के लोग होंगे तो शक संवत, विक्रम संवत का इस्तेमाल करते हैं, मुसलमान होते हैं तो हिजरी संवत का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हिजरी कैलेंडर का। और नॉर्मली हम लोग सारे इंडियन लोग कॉमनली जो है सो एक जो आपका हमारा मिक्स कल्चर के दौरान या वर्तमान में जो लीड की है उसके हिसाब से हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, आम सारे घर में हम लोग करते हैं, है ना। पूरे देश में हर घर से लेकर के पूरे देश तक हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रमुख संवत में देखेंगे कली संवत, है ना। सबसे पुराना जो संवत, सबसे पुराना जो कैलेंडर है उसका नाम है कली संवत। उसके बाद है सप्तर्षि संवत, उसके बाद आपका है बुद्ध संवत, है ना, यानी कि गौतम बुद्ध के समय का जो संवत है, यानी कि जो बौद्धिस्ट होते हैं वो अपने धर्म के एक सेंटर पॉइंट, है ना, गौतम बुद्ध को लेते हैं। महावीर संवत 544 बीसी में, महावीर संवत आपका 527 बीसी में। उसके बाद देखेंगे विक्रम संवत, ठीक है, विक्रम संवत का जो आपका उसके बाद है ये 58 होगा। शक संवत में 2 हो गया, ठीक है। विक्रम ये उतना याद हो नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है, कैलेंडर है ना। कली संवत, सप्तवर्षीय वर्ष, बुद्ध संवत और महावीर संवत ऐसे हम लोग याद है। विक्रम संवत एक इम्पॉर्टेंट शब्द है, चूँकि भारत का जो संविधान था वो शुक्ल सप्तमी, अगर आप प्रियम्बल कभी पढ़े होंगे इंडियन पॉलिटी में, उसमें लिखा होगा शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी, है ना। ये विक्रम संवत जो है ये हमारा क्या है, इसी विक्रम संवत से ही हमारा संविधान को जो है इम्प्लीमेंट किया गया था। वैसे अगर भारत सरकार का अगर हम बात करेंगे कैलेंडर का नाम, तो उस कैलेंडर का नाम है शक संवत। इंडियन गवर्नमेंट का जो कैलेंडर है उसका नाम है शक संवत, जो कि 78 AD में चला था, है ना। विक्रम संवत के बारे में ये है कि विक्रम संवत जो है वो विक्रमादित्य, है ना, विक्रमादित्य ने जो है सो जारी किया था इनको शकों को फिर अपराजित करने के उपलक्ष्य में, है ना। तो विक्रम संवत ईसा मसीह का जन्म जानते 0 डिग्री, जो 0 भी मैंने बताया था, 0 मानते हैं हम लोग, है ना, इतिहास को लिखने में, या ग्रेगोरियन कैलेंडर भी है तो उसी हिसाब से जाएंगे। तो ईसा मसीह के जन्म को हम लोग 0 मानते हैं, और यहाँ से इतिहास को हम लोग एनो डोमिनी यानी कि आफ्टर द क्राइस्ट, या बीसी यानी कि बिफोर द क्राइस्ट, ईसा मसीह पूर्व हम लोग ये सब डेट काउंट करते हैं। फिर उसके बाद एक गुप्त संवत है। गुप्त संवत के बाद आपका है हिजरी संवत। हिजरी संवत मुसलमानों का संवत, इस्लामिक संवत है। इसके बारे में क्या है कि हजरत मोहम्मद साहब जब मक्का से मदीना के लिए शिफ्ट किए थे, तो इस शिफ्टिंग को हम लोग या जो होता है, जो शिफ्टिंग हुआ मक्का से मदीना, तो इसको बोला जाता है हिजरी बोला जाता है, यानी कि ट्रांसफ़र होना, शिफ्ट होना, और इसी वजह से हिजरी संवत बोलते हैं। तो ये जो शिफ्ट किए थे मोहम्मद साहब मक्का से मदीना, तो 622 AD में किया था उन्होंने, तो इसलिए जो है सो यहाँ से हिजरी संवत आता है। मुसलमान अपना जो कैलेंडर या जो भी अपना वो पर्व त्यौहार मनाते हैं वो इसी संवत से मनाते हैं। उसके बाद है इलाही संवत है ये। उसके बाद है ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर आपको मालूम है कि वर्तमान में हम सारे लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर ही होता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक नॉलेज थे जो कि मैंने आपको अभी दिया है, और इसके अलावा और भी इस तरह के वीडियो अभी बनाएंगे, अभी बनाना शुरू किया गया है, और एक एक करके अच्छे पॉइंट्स जो भी होंगे एक एक सब्जेक्ट के ऊपर, हिस्ट्री, पॉलिटी वगैरह कई तरह के सब्जेक्ट के ऊपर आपको वीडियो बनाया जाएगा। तो फिलहाल आप इसको एंजॉय कीजिए, और तब तक के लिए फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए
है ना, वेट कीजिए, फिर आपको बनाकर बताया जाएगा। बीपीएससी यूपीएससी वगैरह के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।